कि how I should start with this farming and all. Phenomenal, Devesh. You know what? कितने सारे साइंटिस्ट और कितने सारे इन्वेंटर्स एक्चुअली आए हैं जो इन्वेंट करते हैं बहुत सारी चीजें. इनफैक्ट इंडिया में आज की डेट में इतने सारे इन्वेंशंस होते हैं बट उनका स्केल अप और यूज अच्छे से नहीं हो पाता है, राइट? सो आई एम ग्लैड दैट यू हैव डन such amazing use in that type of vision which is actually going to change and impact the entire country, not only a state, right? So thank you so much for that kind of vision and definitely we मेरे तरफ से तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा विश है कि ये विजन उस लेवल तक पहुंच जाए कि आपको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करे, बट डेफिनेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंपल बैकग्राउंड, सिंपल स्टेट एंड इंडिया एंड देन द वर्ल्ड, राइट? ग्रेट, नाइस. तो बहुत सारे लोग इंडिया में want they have a similar kind of vision, लेकिन they want to do something about it, लेकिन काफी लोग उस स्टेप पे पहुंच नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ कपल ऑफ चैलेंजेस. और फर्स्ट चैलेंज जहां हमने देखा है, सब लोग को ऐसा लगता है कि बहुत पैसा लगेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा. ये मनी मैटर काफी लोगों को स्टॉप करती है, राइट? एंड फ्रॉम अ पर्सन फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर यू हैव कम, मनी का तो नाम ही नहीं है वहां पर, लेते नहीं शुरुआत. लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक कंपनी एक विजन को उस लेवल पर पहुंचाने के लिए एक आपके केस में, आपके जैसे आपकी कंपनी में जैसे आपने स्टार्ट किया, तो कैसे स्टार्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, कैसे इन्वेस्ट किया, क्या चैलेंजेस आए उस फेज में, इन्वेस्टमेंट के फेज में? मैंने कल आप जो फॉर्म दिया था उसमें मैंने बोला था कि पैसा तो बहुत सताता है आने में, बहुत खतरनाक चीज है. लेकिन पैसा ही सिर्फ आ जाए तो इट्स नॉट ए गुड थिंग. यू विल नॉट लर्न. पैसा आपको स्किप कर देता है. हार्ड ट्रूथ से, हम बचपन में अजय देवगन का एक जिगर मूवी देखे थे जिसमें बहुत कसरत करता रहता है वो, राइट? हीरोइन जब उसको बदला लेना होता है. गॉड्स पुट यू इन ए वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस. अब आपको चूज करना है कि आपको डिफिकल्ट कंडीशंस, आपके पास दो टास्क होते हैं लाइफ में. पहले खूब काम कर लो और फिर मजे करो, या पहले मजे करो खूब बाद में टेंशन लो. ये इट्स अप टू यू. सेम हैपेंस विद बिजनेस. तो जब आपको देखिए, जब आपको आदत लग जाएगा लग्जरी का, फिर उसके बाद आपको गरीबी जीवन जीना पड़े तो ये बहुत डिफिकल्ट है. और गरीबी से स्टार्ट करेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अपन को भी लगता था कि एक दिन पूरा एकदम कोट वोट सूट पहनेंगे, चश्मा लगाएंगे और उतरेंगे हाई, मतलब अपन को लगता था कंपनी वो होती है, क्योंकि कंपनी अपन हमेशा सिनेमाओं में देखे थे साउथ की मूवी की तरह 50 गाड़ी साइन गाड़ी जाएगी, मतलब दैट्स नॉट द एक्चुअल बिजनेस. जब लोग ये कहते हैं ना पैशन वैसन ये सब बकैती है, नहीं. इट्स योर जॉब. इट्स डैम गुड जॉब. अच्छा नहीं लगता रहता है कि रोज आप जॉब में तो 9 to 5 काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 24 आवर काम करना पड़ेगा. क्लाइंट गरिया आएगा आपको, एम्प्लॉय का सैलरी मांगेगा, जिससे पैसा लिया होगे बाप को दादा को फेसबुक पे लिखा है कि पैसा नहीं वापस कर रहे हो. These are the difficult conditions. How you will start? अपन को जितना भी पैसा है जेब में, बिजनेस अगर है तो वो किसी भी स्किल से स्टार्ट होता है. जॉब करने के लिए आपको एक एलिजिबिलिटी, एक क्राइटेरिया, एक सिचुएशन होती है पार्टिकुलर. परंतु बिजनेस करने के लिए ना आप हाथ में, अगर, क्योंकि मैं बचपन में ही वो देखता था, अगर हाट बाजार जो लगाते हैं 500 रुपए का सामान खरीदिए और उसको घर घर जाके बेचिए, दैट्स आल्सो द बिजनेस. शर्म नहीं आनी चाहिए आपको. अगर आपको शर्म आ रही है, प्रॉब्लम पैसा नहीं है. पैसा लोग को शर्म आता है. हम फलाने बाबा का ये है, अपन को भी लगा. अपन जब एविएशन में थे, फिर मेरा कैप्टन होता था कि अच्छा आप सब्जी बेचे जाते हो. माय फादर वाज वरीड कि पता नहीं शादी वादी भी इसका नहीं होगा, अभी भी नहीं हो रही है. तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है कि भैया आप सड़क पे सब्जी बेचोगे. सबने बोला भी सब्जी बेचना है तो अच्छे से दुकान शटअप लगा के बेचो. मैंने बोला नहीं, तरकारी वाले के साथ तरकारी बेचना है. और अगर आपने आपका बिजनेस मॉडल, अगर आपके जेब में 2000 रुपये, अगर 2000 रुपये को आपने 2050 रुपये बना लिए, ये बिजनेस 2000 करोड़ को 2050 भी बनाया जा सकता है. सो स्टार्ट विद दैट अमाउंट, स्टार्ट विद दैट थिंग्स. नहीं जैसे कुछ नहीं हो तो कंसल्टिंग स्टार्ट कर दो, कॉलिंग करो. इंटरनेट की दुनिया में अगर कोई मुझे बोलता है कि पैसा के लिए बिजनेस नहीं शुरू कर रहा है तो दैट्स नॉट ए गुड थिंग. दूसरा, कल भी मैंने आपको ये शायद बताया था, किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, बेचने के लिए पैसा नहीं चाहिए. मान लीजिए कोई, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं, भैया अच्छा मेरे पास भाई हमने ये प्रोडक्ट बनाया, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग पैसा लगा कर बैठे, उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, उनका सर्विस मार्केट नहीं हो सकता है. आप चौड़े होके जाओ, भैया मैं आपके मार्केटिंग कर देता हूँ उसको. एज एन एंटरप्रेन्योर
कि भैया हमारी कंपनी है जिसका काम है फैसिलिटेट करना। एसी निल्सन भी के साथ भी जब मैं काम कर रहा था तो मेरा पास ऑप्शन था कि मैं उनको जॉब कर लूं। उस वक्त मेरी कंपनी भी नहीं बनी हुई थी, पहला उनके अमाउंट से ही मैंने अपना सर्विस टैक्स भी लिया था। सो यू हैव एन, मुझे पता था कि इन, और फिर मार्केट कहां जहां पे कोई नहीं पहुंचा हुआ है। मैंने पहले ही बताया कि देखिए इंडिया में आज के डेट में डिजिटल जो है सो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच चुका है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से गांव तक में जो एक बड़ा कंज्यूमर वर्ग है, जो माइक्रो मैनेजमेंट होना है, वहां पर अभी भी गाड़ी डिजिटाइज नहीं है, वो एक बड़ा मार्केट है। तो अगर आपको पता हो कि पार्टिकुलर कोई प्रोडक्ट या पार्टिकुलर कोई सर्विसेज दिल्ली में, बैंगलोर में अगर सक्सेस है या वहां पे है, तो इसको उठा के किसी सेमी अर्बन एरियाज में टियर 3 सिटीज में लेके चले जाइए और वहां पे मेहनत कीजिए, लोगों को कन्विंस कीजिए, दे आर गोइंग टू बी योर बायर। जैसा सेम हो रहा है। देखिए अमेरिका अभी मोस्ट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इंडिया में क्या किया है, ये बड़ी चाहे मैं नाम नहीं लूंगा, अमेरिका में या रशिया में, ब्रिटेन में जो चीज चल रहा था उसको आके एक इंडियन वर्जन बना दिया। जितने भी आप सक्सेसफुल अभी सो कॉल्ड स्टार्टअप देख रहे होंगे, तो उन्होंने जैसा स्ट्रैटेजी अपनाया, आप इंडिया में कुछ भी चीज, अभी कोई वेबसाइट डेवलपर है, हो सकता है कि शहर में आपका कंपटीटर हो, लेकिन एक मिडिल और सेमी अर्बन एरिया में वहां का जो लोग आप प्लॉट बेच रहा है उसका एक बना दीजिए आप अच्छा सा वेबसाइट। तो लेट्स गो इन दैट मार्केट, लेट्स स्टार्ट विद एनीथिंग। सो मनी मैटर करता है लेकिन स्टार्ट करने के लिए मैटर नहीं करता है। और लाइक माइंडेड पीपल मिल जाएंगे, एक से एक लोग घूम रहे हैं जो आपको अच्छे आइडियाज देंगे। यूनिवर्सिटीज में चले जाइए, मुझे अभी तक याद है आईआईटी कानपुर के बगल में गेट के पास में आधा घंटा बैठा रहता था। लोगों को लगता था कि मैं लड़कियों को देखने के लिए आता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अपन गुड थे, अपन बोलते थे यार एक दिन इसमें घुसना है। अपन के पास जो पढ़ाई करके तो घुस नहीं सकते थे। और लकीली आफ्टर सम टाइम जब मेरे रिपोर्ट को अवार्ड दिया गया, आईआईटी कानपुर में लोग बुलाया, ये दिए थे, देन आई फील प्राउड। So there is a way to enter in any way, बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा अभी इस वक्त इमीडिएटली। अगर आप इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो कल पर मत करिए, आज ही कर डालो। जिंदगी में दो चीज, कभी भी किसी लड़की को प्रपोज करना है तो वेट मत करो। सेम हैपेंस विद बिजनेस। भैया रिजेक्शन पहले करके तो देखो, रिजेक्शन बाद में आएगा। सेम विद बिजनेस, अगर है तो स्टार्ट करो। जो भी आइडिया पक्का अच्छा, जो भी आइडिया स्टार्ट इट इमीडिएटली। Awesome. Nice. काफी लोगों के दिमाग में रहता है और सालों तक रहता है, एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए भी घबराते हैं। बट थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सो मच यार, सो वेल इन फैक्ट। तो देखिए बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं उसको उस तरह से स्केल अप करने में थोड़ा टाइम एंड एफर्ट और इंक्लूडिंग मनी भी लगता है, राइट? तो आपके केस में ऑन गोइंग मंथली अगर मैं पूछूं एक नंबर, क्योंकि एग्रीकल्चर में फॉर मी क्या कहते हैं बहुत सारे खर्चे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द खर्चा इज ट्रैवलिंग या स्टेइंग कहीं पर रहता है, राइट? तो आप प्रोबेबली हमें टॉप 5 एक्सपेंसेस बता सकते हैं जो आपके केस में लगा, which any person should be ready with और aware with पहले से एडवांस। सबसे बड़ा हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए होता क्या है ना कि मैंने जो मिस किया था वो बाद में मैंने लर्निंग किया, बजटिंग इज रिक्वायर्ड। और देखिए जब आप खर्च कर लेते हो तो आपके पास आइडिया, प्रायोरिटीज नहीं डिसाइड हो पाते। मैंने लगभग मेरे साथ जो वीकनेस आया, मेरी जो फेलियर हो गई कि मैं टास्क तो प्रायोरिटाइज कर लेता था लेकिन बजट नहीं प्रायोरिटाइज। अगर मेरे पास 50,000 रुपया है और कोई हमको बार-बार टेंशन दे रहा तो 50 का 50,000 मैं उसी को दे दिया। तो होता क्या है कि सबसे पहले आप प्रायोरिटीज डिसाइड कर लो। उसके बाद आज के डेट में मान लीजिए ऑफिसेस है, डोंट गो इन हाई फाई, ये सब सारी चीजें। देखिए आपका काम जो है एक्सेल स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये सब रियलिटी है जो शुरुआती में मुझे बकैती लगती है, दीज आर द रियलिटी। तो सबसे बड़ा कॉस्ट होता है आपको ट्रैवलिंग में डेफिनेटली, तो ट्रैवल के मोड आप बदल लीजिए, चीपर वर्जन स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट क्लास में जाके थर्ड क्लास में जाइए। लेकिन अभी और भी चीजें, ऐसा नहीं है कि एयरलाइंस टिकट भी देखिए ना कितना सस्ता हो गया था। थैंक्स, मैं अभी बहुत करंट एनवायरनमेंट है जिसमें आप वंडरफुल चीजें क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ट्राई टू फाइंड द इंटरप्राइजिंग क्लाइंट। लोग आपको पेइंग, देखिए पे कौन करेगा आपको? आपसे जो कमाएगा वो आपको पे करेगा। शुरुआती में जब मैं फार्मर के साथ बोलता था कि भैया ये 50 रुपए का रिपोर्ट है आप लोगे, नोबडी वाज टेकिंग इट। लेकिन जब ये मैं अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि जब किसान को मैं सब्जी बेचने में मदद कर दिया और उनको जब 5,000 मिलता था तो 50 की जगह में 150 रुपए दे देते थे, खाना भी खिलाते थे। तो अब आपको प्रायोरिटी कहां से डिसाइड होगी कि भैया आपका पेइंग कौन है? मतलब आपके पास 5 ट्रेवल है, रिसर्च R&D करने के लिए, मस्ती करने के लिए घूम रहे हो तो नहीं चलेगा। आप
आपको लगता है कि यार इस घूमने के चक्कर में अपन कुछ कमाई कर लेंगे, वहां पे पेइंग कस्टमर मिल जाएगा, सो वर्क ऑन दैट। उसके बाद सबसे बड़ा कॉस्ट ट्रैवल हो गया, फिर उसके बाद टीम में ज्वाइनिंग हो गया। टीम में अर्लियर स्टेज में कन्वर्सेशन क्लियर कर ले। मेरे साथ एक गलती क्या हो गई कि मैं इमोशनल हो जाता था और लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होता था मुझसे, वो क्लैरिफाई नहीं होता था फर्स्ट स्टेज में। बड़ा रिटर्न में चीजों में क्लैरिफाई कर लीजिए। और एक एंटरप्रेन्योर के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मेरे दिमाग में हमेशा बड़ा फिगर चलता रहता है, मतलब रियलिस्टिक से फिगर मैच नहीं करता रहता। तो अपन जब पहला मीटिंग होता है तो लंबा चौड़ा बोलते थे ना, लाख रुपया अपन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ ही जाएगा, क्योंकि आपको लगता रहता है आ जाएगा, लेकिन आज तक 10,000 भी नहीं आता है। और जब इस बंदे को आप 5,000 देने जाते हैं, बोलते हैं लाख रुपया बोल के 5,000 दे रहा है, वो बंदा 5,000 ही डिजर्व कर रहा था एक्चुअली में, क्योंकि उसने भी आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं किया, लेकिन चूंकि आपने पहले कन्वर्सेशन क्लियर नहीं किया तो ये these things happens। सो दूसरा टीम बिल्डिंग में। तीसरा मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग में अपन बहुत, मतलब अपन बचपन में भी जब अपन से ना लोग लव लेटर लिखवाने के लिए आते थे, मैं अच्छे अच्छे शब्दों के साथ, योर इंटरप्राइज इज योर रोमांस, तो आपको ना उसके लिए लव लेटर्स लिखने हैं, एंड पीपल शुड लव योर लव स्टोरीज। एक जब आपकी मार्केटिंग हो ना तो लोगों को प्यार हो जाए आपसे। देखो आप प्रोफेशनल रहो, लेकिन आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इमोशनल हो। हमेशा जो रिलेशनशिप होता है वो एक्सचेंज ऑफ इमोशंस होता है। तो आपका मार्केटिंग जो हो ना वो स्टोरीज के रूप में हो। जैसे मेरा एक किसान बोलता था कि देखो ना फलाना वाला किसान स्टेशन वाला आया है, हमको स्प्रेइंग कर दिया हमरा, उसको जितना फायदा नहीं होता तो उससे ज्यादा बड़ा आगे बताता था। हर गांव में एक मुखिया होते हैं, एक हारे हुए मुखिया जी होते हैं, हम दोनों के यहाँ बैठते थे, एक के यहाँ चाय पी लीजिए, दूसरे के यहाँ भी जाइए, तो ईगो इश्यू हो जाता है। So your marketing should be very, यहीं पे एक स्मार्ट बिजनेसमैन जो है अपना एफर्ट डालता है। अगर आप एक टेक्निकल बंदा नहीं हो तो आपका ज्यादा समय किस चीज पे जाएगा, इसी दिमाग में जाएगा, जुगाड़ में जाएगा। तो मार्केटिंग कॉस्ट क्रिएटिव कॉस्ट है। एक आदमी सेम लोगों के लिए 10 लाख भी देता है और एक आदमी 50 रुपए में भी उसे बना सकता है। सो यहाँ पे आपको आइडिया लगाना है, जुगाड़ लोग खोजना है। जैसे मेरे साथ हमेशा सपोर्ट क्या हुआ कि जो हाई पेड लोग हैं, ऐसे लोगों को मैं सिर्फ कम समय के लिए यूज किया। और जो रिपीटेटिव टास्क है, जैसे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो बड़ी लोग होते हैं, जैसे मेरा IoT डिवाइस है, आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह के लड़के को मैं पकड़ लेता था, उसको बोलता था कि ये सेंसर ये सब सारा चीज बनाओ, उन लोगों को 2-3 हजार रुपए भी दे देता था तो खूब खुश हो जाते थे। तो ये जो है सो मतलब व्हेन यू आर बिल्डिंग, पहला ट्रैवलिंग, टीम बिल्डिंग, देन उसके बाद मार्केटिंग, फिर उसके बाद होता है आपको जो एक बड़ा कॉस्ट होता है प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट, आइदर इट्स सर्विसेज और आइदर इट्स प्रोडक्ट। आपको किसी ना किसी चीज से कोई ना कोई चीज आप खरीद रहे हो और उसको बेच रहे हो, तो उसमें कई बार ऐसा हुआ दोस्त कि मान लीजिए जैसे हम लोग हरदोई में बेच रहे थे, किसान मेरा मार्केट में आलू बिक जाएगा और वो किसान जो है वो 2 लाख रुपए का आलू है और मेरे पास 2 लाख नहीं है। मुझे पता है कि ये ट्रक जब जाएगा तो 2 लाख के जगह 2,20,000 मुझे मिलना है। अब ट्रक के लिए क्या करें, कई बार ऐसा हुआ कि मैं उस किसान के पास बैठ जाता था, भैया पैसा आएगा, मतलब एक तरीके से गिरे वाली बात हो जाती थी। कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ, अरे कब तो पैसा मिला कि नहीं मिला, कई बार मैं अपने लड़कों को बोलता था, सर कैसे कहाँ जाओ बिठाए हुआ पैसा लेके कब आ रहे हैं। प्रोक्योरमेंट का पैसा होना चाहिए। मैं ट्रेडिंग में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया क्योंकि हर बार ट्रांजेक्शन के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि सामने वाला माल छोड़ेगा या सामने वाला सर्विस छोड़ेगा तभी आपको होगा। तो प्रोक्योरमेंट के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और पांचवा जो आपके पास सबसे बड़ी चीज पूंजी होनी चाहिए वो है कंप्लायंस। आई मिस्ड इट। अचानक से पिछले साल भर से हमारी कंपनी को रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो गया, हम लोग स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हो गए। पहले मैं कंप्लायंसेज पूरा नहीं कर पाता था, समय पे जीएसटी नहीं भरना, पैसे नहीं आता था तो जीएसटी कहां से भरे। उसके बाद बहुत सारी चीज हो जाती। सीए और सीएस हमको लगता था अरे बुड़बक बनाते हैं, लेकिन नहीं, ये लोग इनको पैसा टाइम पे देना चाहिए। सीए लॉयर पंडित जी को दक्षिणा हमेशा समय पर देना चाहिए। सो कंप्लायंसेज, यू नीड ए बजट फॉर द कंप्लायंसेज। कंप्लायंसेज अगर आपका अच्छा रहेगा तो जो भी इन्वेस्टर होगा या जो भी लोग है, कई बार क्या होता है कि आपका आइडिया बहुत अच्छा होता है, आपकी कस्टमर डिलीवरी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो इन्वेस्टर होता है वो समझ नहीं पाता आपकी बातों, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल लैंग्वेज में सोचता है। आप देखिए, मैं व्यापार को कह रहा हूँ और वो व्यापार बोल रहा है, मैं जल बोल रहा हूँ। वो पैसा भी डालना चाहता है आपकी कंपनी में, लेकिन आपसे सेल्स प्रोजेक्शन पूछता है। मेरा सेल्स प्रोजेक्शन कभी बन ही नहीं पाता था क्योंकि मैं बड़े दूसरे हाइपोथेटिकल सोचता था। तो जब से मैंने ये इसमें कंप्लायंसेज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है, तब से मेरी कंपनी को एक शेप मिल गया है। तो दीज आर द 5 एक्सपेंसेस यू शुड प्लान इन एडवांस। फैंटास्टिक। मतलब आपको लिटरली एक अच्छा खासा सोचना पड़ेगा कि इसमें इतना टाइम और एफर्ट लगना है, और नॉट ओनली दैट, यू हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट द मनी पार्ट, राइट?
ग्रेट, नाइस। एंड बहुत अच्छी बात बताई आपने कि इसमें माइंडसेट बहुत जरूरी है अपना कंट्रोल रखने की, राइट? तो यू नो, हाँ, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव आई हैव सीन ऑल द एंटरप्रेन्योर्स थिंकिंग अबाउट कि कैसे 3 से 5 साल तक हम इनकम के बारे में नहीं सोचते हैं, राइट? क्योंकि हमारा विजन इतना बड़ा है कि वो बहुत छोटी सी चीज है इस पे इवन टाइम वेस्ट करना, क्योंकि that will stop you anyway, right? If you get attached to the kind of income that you start gaining, वहां आप खत्म हो जाओगे। लेकिन तभी मैं पूछना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है कि आप घर को संभाल रहे हैं, आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनकम आना भी चाहिए। नॉट ओनली योर्स, यू आर ऑल्सो हेल्पिंग लॉट ऑफ your employees, your co-partners to provide them that kind of money for the service they have given to us, right? तो there are 3 bands to it. मैं उस bands को बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। एक band like 50,000 to 1 lakh of income. Band B is let's say 1 lakh to 3 lakhs of income, and band C is 3 lakhs and above, right? तो आपके और आपके teammates में first 2 years में किस bands में थे? That is first question. Second question, आपके कंपनी का इवैल्यूएशन कितना है? Because I heard it's pretty good, and I would like to know and share with people that it started small, but the kind of the big company that it has become, the duration is short, but Devesh has made it big, right? So I would like to hear these 2 things from you. 2 चीज मैं यहाँ पे पहले बड़ा क्लियर है। एक तो ये एंटरप्रेन्योरशिप वर्ड बड़ा लंबा चौड़ा है, बड़ा नाम ही इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल सही। दूसरा है धीरज, एंड्योरेंस। नहीं, बचपन में लोग बोलते थे धीरज रखा करो। अपन लोग पेशेंस नहीं होता अपन में। मैंने धीरज नाम का एक लड़का रख लिया था धीरज रखने के नाम पे। मैंने बोला तू आ जा धीरज भाई। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको और आपके पूरे टीममेट्स को धीरज होना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ टीम मेंबर काम किए 6 महीने तक मैं नहीं पे कर पाता था उन्हें। रोजी रोटी मतलब सैलरी है, पेपर पे है, ऑफर लेटर पे है, बट दे नॉट नोइंग। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यू मस्ट, ये शुरुआती साल में डिफिकल्टीज होती है, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना होता है। तो मेरी टीम को जैसे ही देखिए, बिजनेस 2 तरीके से होता है। लोग क्यों बिजनेस शुरू करते हैं? एक, लोगों को इंटरेस्ट आता है तो इंटरेस्ट में शुरू करते हैं। देखिए, इंटरेस्ट और स्किल में अंतर है। बिजनेस कभी इंटरेस्ट से मत कीजिए। आपको बहुत अच्छा लगता है, जैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है गाना सुनना, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं म्यूजिक की कंपनी खोलूं और मैं गायक बन जाऊं। जिस इंटरेस्ट को लोग पे करना स्टार्ट कर दे, वो आपकी स्किल बन जाती है। मेरी जिंदगी में बहुत सारे चॉइसेस थे। मैं लिखता था, लेकिन मेरी बुक कभी नहीं बिक पाई उतनी। वो हमेशा जुगाड़ से बिकता था। 4 आदमी को बोलता था तब खरीदते थे। अपन को पता था कि अपन चिपकन भगत नहीं बन पाएंगे। बहुत आदमी अभी भी शिकायत करते हैं, अच्छा लिखता है काहे नहीं बन पाया। लोग आपको भटकाएंगे तो हमने देखा कि मेरा ये जो डेटा कैप्चरिंग वाली क्वालिटी है, इसके लिए मुझे निल्सन पैसा देता है। मतलब जिस चीज के लिए कोई ना कोई एक आप में क्वालिटी होती है, एक ना एक आपको एफर्ट होता है, जिसके लिए लोग आपको पे करते हैं, आपको वो बिजनेस करना चाहिए। हो सकता है कि वो चीज आपका बेस्ट नहीं हो, वो आपको अच्छा नहीं लगे। जैसे अभी मेरे को गाना सुनना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है। अपन एक भोजपुरी मूवी प्रोड्यूस भी किए थे, फ्लॉप हो गए थे। तो डोंट ट्राई, डोंट। बिजनेस प्रोफेशनल चीज है। आपको जो लगता है वही चीज नहीं होती, वो इंटरेस्ट नहीं होती। तो हमेशा जब ये चीज आपको क्लैरिफाई हो जाएगी, तो फिर आपके टीम के खर्चे आराम से पूरे हो जाएंगे। आप अगर बिजनेस कर रहे हो, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेकिन हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर का काम अच्छा नहीं चले क्योंकि आपका इंटरेस्ट पैशन हो, लेकिन कोई अदर काम हो सकता है कि आप गिटार बजा रहे हो लेकिन आपका शो बुकिंग करने लगे। तो आप जो भी सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, उस सक्सेस स्टोरीज में उनके इंटरेस्ट को जो पे करने लगता है, उनका स्किल बन जाता है। सो ऑलवेज शार्पन दैट स्किल। तो हमारी टीम को पहले साल तो कुछ इनकम नहीं होता था, लेकिन मैं हमेशा साइड इनकम जारी रखता था। जैसे आपको मैं बताऊं कि ऑल्दो मैं एक टीम मेरा टेक्नोलॉजी डेवलप करता था, तो लेकिन दूसरी टीम जो ट्रेडिंग करता था। हम लोग सामान मेट्रो से खरीद के हम लोग गांव में दुकानदारों को देते थे। मैं एक समय में बहुत सारे लोगों को मेरे से शिकायत थी कि यार तुम बहुत सारी चीजें कर रहे हो। वो मैं अपनी फैमिली को, मेरा ये जो प्रोफेशनल फैमिली था उसको सर्वाइव करवाने के लिए करता था। मैं सब्जी बेचना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मैं अगर उससे जो 2 पैसा आता था वो मेरी टेक्निकल टीम को भी खर्चे दे देती थी। मैं जो लोगों को डेटा बेच कंपनी जो इंटरप्राइजिंग क्लाइंट थे उनके लिए करता था,
और बहुत सारी चीजें, मैं एविएशन का चार्टर बुकिंग भी करता था। मतलब अगर आप परिवार का मुखिया हो और आपका परिवार का साइज बड़ा हो तो आपको झाड़ू लगाना पड़े या जहाज उड़ाना पड़े, यू विल हैव टू डू एवरीथिंग, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको फोकस रखना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, एक जो आपका कोर प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है, तो मेरा जो कोर प्रोडक्ट डेवलप कर रहा था, जिसको एनालिटिक्स में आना था, ड्रोन रोबोट करना था, उसको मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करता था, उसको मैं पहले पे करता था, मुझे पता। और उस टीम का खर्चा लिमिटेड होता है। एक अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो आपके लिए काम कर रहा है तो उसके खर्चे कम है, और एक टीम आपकी मार्केटिंग टीम होगी। उस वक्त मेरे पास सॉफ्टवेयर रेडी नहीं था तो मैं क्या चीज का मार्केट करता, लेकिन और जो तमाम मेरी चीजें थी जिसको मैं, इसीलिए अपना जो बिजनेस मॉडल आप ट्राई करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा एलिमेंट जोड़ लीजिए जो आपको डे फर्स्ट से पैसा देना स्टार्ट करे। देखिए, मैं उस टाइप का एंटरप्रेन्योर नहीं हूं जो आपको ये सिखा दे कि आपके पास इतना पूंजी हो तो आप इस पूंजी को कैसे बढ़ाएं। 0 to 1 आने में पूरी वॉट लग जाती है। 1 से 100 बनने में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आएंगे। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं सुनना चाहिए, वो खुद जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो आपको सिखाने आते हैं। मतलब मैं आपके इसलिए कल भी तारीफ किया कि मतलब आपका प्लेटफॉर्म जो है वो क्वेश्चन आंसर बोथ कर रहा है, मतलब आप सुन भी रहे हो और सुना भी रहे हो, लेकिन वरना चैनल को आप सुनोगे तो उससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो जाएगा। तो मेरी कंपनी को पहले साल में कंपनसेट, रोजी रोटी सबका चल जाता था, खर्चा पानी आ जाता था, रेंट वेंट आ जाता था, और जो टीम मेंबर होते थे ना, वो जब मैं अगर जनरल क्लास जनरल डब्बे से सफर करूंगा तो मेरी टीम भी करेगी। मेरे पास इतने पैसे होते थे कि मैं फ्लाइट से चला जाऊं, लेकिन मैं सोचता था नहीं, ये टीम को लगा है कि अपने तो फ्लाइट से घूम रहा है, मेरे को ट्रेन से बुला रहा है, बस से बुला रहा है, खुद तो कार से घूम रहा है। तो वो एज ए फाउंडर आपका सेक्रीफाइस बनता है कि बहुत ज्यादा गैप मत रखो। तो इससे पूरी टीम का सर्वाइवल हो गया साल। कई लोग आए छोड़ के भी चले गए, बहुत सारे लोग अच्छी सही बातें भी बोलते हैं। सेकंड ईयर में रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा, लेकिन रेवेन्यू बढ़ा तो खर्चे भी आ गए उस साल एक्सपेरिमेंट करने के लिए प्रोडक्ट, क्योंकि अब तो टीम ने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है, अब सेंसर लाने हैं, हार्डवेयर लाने हैं, वो कहां से आएगा, उसके लिए तो भाई हार्डवेयर चीजें चाहिए। तो फिर जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बनता है खर्चा बढ़ता है। फिर तीसरे ईयर में जैसे आया तो लकड़ी आपको तब तक क्लाइंट आपका मैच्योर हो जाता है। फिर चौथे ईयर 3 साल तक किसी भी कंपनी, जब ये देखिए एक बड़ा मंत्रा है ये, जैसे बच्चे को 9 महीना लगता है ना, 9 महीना से पहले अगर डिलीवरी हो गया तो प्री मैच्योर हो जाता है, भैया 3 साल आपको लगेंगे, और इस 3 साल में सब छोड़ के आपको चले जाएंगे। अरे मतलब जिसको आप दुनिया जहां बोल रहे हो वो शायद आपको छोड़ के चले जाए। तो जब आप एंटरप्रेन्योरशिप करो तो अपने फैमिली, अपने लोग, सबको क्लियरली बता के रखो। 3 साल तक दिक्कत होगी, 3 साल के बाद मेरे को आइडिया लगेगा। और 70 साल के आपके जिंदगी में 3 साल कोई बड़ी चीज नहीं है। पेशेंस लेके 3 साल तक आपको कष्ट होंगे। जैसे एक अब बोलते हो ना, आपकी कंपनी एक बेबी है, तो भैया बेबी को डिलीवरी होने में 3 साल लगती है। सो दिस 3 years यू मस्ट कीप ए स्टैंड। चौथे साल से, जैसे मेरे साथ होना, आज ये देखिए ना मेरा इंटरव्यू हो रहा है, अपन सेलिब्रिटी वाली टाइप फीलिंग होनी स्टार्ट हो गई है। मतलब ये लग रहा है कि अपना बेबी बॉर्न हुआ है, लोगों ने रिकॉग्निशन स्टार्ट हो गया है। चौथे साल से अब आपका फेज बदलता है, अगेन आपका फुट ऑन द ग्राउंड। मैं एक चीज आपको आज बड़ा दावे के साथ कह सकता हूं हिमांशु भाई, अपन 50 साल बाद भी मिलेंगे, 20 साल बाद भी मिलेंगे। अपन का इकोनॉमिक वैल्यू मुझे नहीं पता क्या होगा नहीं होगा। अपन को दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बनना है, अपन को दुनिया का सबसे लवेबल आदमी बनना है। अपन आपको ऐसे ही मिलेंगे, अपन आपको ऐसे ही मस्ती करते हुए अपन का अभी भी अगर मैं किसी होटल में जाता हूँ और अगर कोई बढ़िया वाला कमरा मिल जाता है तो मेरे को रात भर नींद नहीं आता है, एसी अभी भी मेरे को सर्दी हो जाता है। और अपन की जो गरीबी है वो अपन का मजा आता है, मतलब दाल रोटी खाने का अलग मजा है। कीप दैट अलाइव। अगर इन्वेस्टर, और इन्वेस्टमेंट हमेशा कर्जा होता है, जिस दिन लोगों को लगे कि पैसा आपका कर्जा, आपको रिफंड बैक करना है इन्वेस्टर को, उस दिन से अभी तक इंडिया में जो भी स्टार्टअप है वो या इन्वेस्टर क्यों अपसेट है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी चीजें चल रही है, एग्जिट प्लान किसी के पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जब मेरे को इन्वेस्टमेंट मिलने वाला था, छोटा मोटा अमाउंट, क्योंकि एक बैंक को मैं अप्लाई करता था, बहुत आदमी हमको बोला कि भैया आप बैंक लोन नहीं लिए हो। मैं बोला कि अपना ही तो मतलब लोगों से इतना पैसा ले लिया कि बैंक से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। अच्छी बात है कि बैंक आपको लोन नहीं देती है, अच्छी बात है कि आपको लोग पैसा नहीं देते हैं। 3 साल में आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ जाती है। उसके बाद आपका जो आज मेरी कंपनी का वैल्यूएशन आया है, पहले साल हमने कम टर्नओवर, क्योंकि मेरे ध्यान में नहीं था कभी कि मेरा कंपनी शेयर वैल्यू वाली भी होता है। जिस दिन पहले दिन हमको एक आदमी आया और बोले कि दिनेश भाई आप मुझे 1% शेयर दोगे, एडवाइजर शेयर। फिर मैं बोला हाँ क्यों नहीं दूंगा, मैं तो शेयर बांटते फिरता हूँ, आओ काम करो। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा चेक किसके नाम पे बनाओ चेक पैसा मिलेगा, वाह। अच्छा मतलब
दूंगा, आप मुझे पैसे दोगे? हाँ। मैं बोला कितना? बोला कि वैल्यूएशन जो करवा रहे हो। मैं बोला कि तो कैलकुलेट किया अपन के दिमाग में कि ये अभी अपन लोग का वैल्यूएशन रिसर्जेंट इंडिया एक बड़ी अच्छी कंपनी है वो कर रही है। शुरुआती में उन लोगों को भी फिगर बिलीवेबल नहीं लगा, लेकिन बाद में बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह बैठे तो फिगर बिलीवेबल हो गया कि ये बंदा जो बात कर रहा है कि 63 करोड़, मतलब पिछले साल 40 लाख का टर्नओवर हुआ और इस साल 63 करोड़ का होगा और वो पहले महीने से ही होना स्टार्ट हो चुका है। तो बोला कि हाँ ये रिलायबल है। तो मैंने बोला कि मैडम 1% में आपको आप मुझे 20 लाख रुपए दे दोगी? हाँ 20 लाख रुपए में दूंगी। देन आई रियलाइज कि हाँ अच्छा अपन कुछ बना रहे हैं। very suddenly बहुत सारे पहले आज से 1.5 साल पहले जब मैं सारे वीसी को भेजा था पिच डेक, सारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। अपन ने किसी को डिस्क्लोज नहीं किया, सभी लोगों ने, मतलब कई लोगों ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। और इस साल भी मतलब 100 में से 70 लोगों का रिप्लाई आ गया। लेट्स वेंचर से मेरा रिप्लाई आ गया, बहुत सारे एक विलग्रो से मेरे को रिप्लाई आ गया। ये सब योर मॉडल इज इंटरेस्टिंग। अपन की थॉट आज से 1.5 साल भी वही थी, लेकिन एक्चुअल में उसका कन्वर्जन नहीं था। अभी इस बार जो पिच डेक बना है उसमें कन्वर्जन है, और उसके बाद अपन का प्रोजेक्शन आगे 5 साल का अब क्लैरिफाई हो गया है। तो मुझे नहीं पता था कि यार कंपनी का वैल्यूएशन जो है 25-30 करोड़ रुपए ये लोग लगाएंगे। तो अब लोग बोलना स्टार्ट किया कि दिस कंपनी और वो थर्ड पार्टी वैल्यूअर है। पहले तो अपन को बिलीव नहीं हुआ, लेट्स वेंचर वाले लोगों ने भी बोला कि अच्छा इसमें हुआ। फिर उसके बाद मैं 2 बार करेक्ट किया, तो बोला देवेश भाई आर यू श्योर? क्योंकि मेरे को पता है कि मैं, चूंकि जिस गणित से मैंने 40 लाख रेवेन्यू कमाया है, उससे डिफिकल्ट टाइम में, उससे मतलब रियलिस्टिक फिगर में मैं 63 करोड़ का रेवेन्यू आराम से कर जाऊंगा। इसी साल कोविड-19 में, अभी कोविड-19 में कहना नहीं चाहिए, कोविड-19 में पूरी दुनिया सबका बिजनेस बंद है, लेकिन अपन का स्प्रेइंग ड्रोन जो है वो सैनिटाइजिंग का काम कर रही है। मतलब जितना हमने साल भर में नहीं कमाया था उतना हमें इन्होंने दे दिया। ऐसा नहीं कि मैं सिचुएशन का फायदा उठा, आई एम वेरी इमोशनल, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अपन को पता था कि टेक्नोलॉजी विल हेल्प पीपल। हमारी टीम मेंबर में एक रोबोट है जो हम लोग, जिसका नाम हम लोग सोना रखे हुए हैं, क्लब फर्स्ट टीम के साथ बनाए। आज वो जयपुर के हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए मदद कर रही है। हम लोग इसके लिए बहुत सारे लाइमलाइट में, तो और उसके लिए पैसा भी मिला। आज से 3 महीना पहले इसी रोबोट को लेके जब हम लोग बात करते थे हॉस्पिटल में लोगों में, तो लोग टेक ऑन ग्रांट लेते हैं, अरे रोबोट क्या चीज करेगा। लेकिन ये कोविड-19 ने लोगों को परिचय करा दिया कि अरे टच मी नॉट इन्वायरमेंट में रोबोट कितना यूजफुल हो सकता है। तो अब वो रोबोट हमारे पास उतना स्टॉक ही नहीं था, सारी की सारी बिक गई। आज मेरे पास ऐसा कंडीशन है कि इंडिया का मतलब 9 ड्रोन हमारे चल रहे हैं, 24 ड्रोन की, और हमारे पास रिक्वायरमेंट आ चुकी है। मतलब जो फिगर आज से, मतलब जितना मैंने साल भर में फिगर टच नहीं किया था, मेरे 2 महीने इनवॉइस का कर लिया। तो जब आप प्रोडक्टिवली प्लान करके रखते हो तो आपको वो फिगर आ ही जाता है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी सिचुएशन से। तो अभी यही चल रही है, अभी इसको अपन को कैरी ऑन करना है। 25-30 करोड़ का वैल्यूएशन